ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कृष्णानगर विधानसभा में, जानने की कोशिश करें जनता से क्या यहाँ के मुद्दे। जनता सीधे सवाल पूछ रही है और नेता जो है वो भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या जनता संतुष्ट है और कितने सवाल जो है जनता और पूछना चाहती है। कुछ और जनता के सवाल आप बताइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं? महोदय, अभी हमारे कांग्रेसी महोदय ने बोला, सज्जन ने बोला कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में बहुत विकास करे हैं। आज यदि भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में विकास करे होते तो आज वो इन चुनावों से अपने आप को हटाती नहीं। चुनावों से शीला दीक्षित भाग रही है। 15 साल तो उन्होंने राज किया है ना, तो कुछ किया होगा तभी जनता ने चुना है। जनता को बहकाया गया है। जनता के और भ्रष्टाचार की जो गंगाएं उन्होंने बहाई है ना, कि वो गंगा में इतनी ज्यादा लिप्त पूरी कांग्रेस को कर दिया है कि कांग्रेस के जो भूतपूर्व सांसद थे वो विधायक के टिकट लेने के लिए भी कतरा रहे हैं। ये आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से, जो आम आदमी पार्टी से मैं नहीं कहूंगा, उसे खास पार्टी कहूंगा। 20,000 रुपए की थाली बेच रही है, 10,000 रुपए की चाय बेच रही है। वो कहां से क्या हो रहा है? ठीक है, शर्मा जी 15 साल शीला दीक्षित रही है, लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स से भी किनारा करें, ऐसा क्यों है? आपको बता दूं, गवर्नर बनने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद शायद ही कोई राजनीति में लौटा हो। गवर्नर पूरा पद उन्होंने नहीं किया, पूरा टाइम पीरियड होता है। गवर्नर चाहे 5 साल रहो या 1 दिन रहो, उनको गवर्नर बना दिया गया, उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन उससे पहले 3 बार वो चुनी गई। 3 बार जो हालत थी स्टार्टिंग में, शुरू से लेकर लास्ट तक, मुझे बता दो कहाँ विकास कार्य नहीं हुआ, कौन सा रोड नहीं बना। ये उन्होंने तो नाले के ऊपर भी रोड बना दिया। ये नाला है, यहाँ बदबू में आती थी, इस पर रोड बन गया। और मैं तो जानना चाहूंगा, आप भी बता दो, जब यहाँ बीजेपी का शासन था, 5 साल राज्य में बीजेपी थी, राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, तब जमीनों के रेट क्या थे और आज क्या रेट है? मुकाबले में क्यों नहीं है आप लोग? क्यों आम आदमी पार्टी से बीजेपी मुकाबला मानती है? आम आदमी पार्टी तो आम रही नहीं भाई। जो 20,000 में चाय पिएगा वो आम आदमी तो पिएगा नहीं, कॉफी पिएगा केजरीवाल के साथ में। तो 20,000 की वो कॉफी या पी रहा है या खाना खा रहा है, वो आम आदमी तो है नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो आम आदमी है नहीं, वो जिनकी 20-20,000 रुपए की कॉफी या वो ले रहे हैं उनसे, तो वो आम आदमी का काम करेंगे या उनका करेंगे? और दूसरा, बिजली के रेटों की बात करते हैं लोग, बिजली पानी के रेटों की बात, जो सब्सिडी शीला दीक्षित के टाइम में थी वही केजरीवाल ने दी और वही अरुण जेटली जी ने लोकसभा में पारित करके। कोई नहीं भाई, बिल्कुल जो शीला जी के टाइम की थी आज वही। और दूसरी बात एक और कह दूं मैं, मनमोहन सिंह के समय में $62 पर बैरल था पेट्रोल का रेट। 44 रुपए लीटर कांग्रेस ने पेट्रोल बेचा था। आज 62 रुपए पर बैरल हो गया रेट, और आज 65-70 रुपए बिक रहा है। अब ये प्रवीण जी, क्यों आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन गई? 20-20 हजार की थाली बेची जा रही है, कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे दोबारा? देखिए, ये जो 20-20 हजार में थाली बेचने का आरोप लगा रहे हैं हमारे भाई लोग, इनसे बता दिया जाता है कि हम जो उनसे चंदा ले रहे हैं उनको मान सम्मान और खुलेआम एक आदमी से 20,000 रुपए ले रहे हैं, तो उनको मान सम्मान के साथ चाय पिलाई जा रही है। कोई चोरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आज मैं आपको बता दूं कि आज अब हमारे जो बीजेपी वाले भाई इन्होंने कहा कि भाई हमारी जो है लड़ाई आम आदमी से है, ये बात सत्य है। लेकिन आज मैं बता दूं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा आम आदमी की 49 दिन सरकार में यह बना है कि केजरीवाल ने 5 कमरे ले लिए, केजरीवाल ने गाड़ी ले ली, केजरीवाल ने पानी फ्री नहीं किया, केजरीवाल ने ये नहीं किया। आम पब्लिक से पूछे जाके 49 दिन के अंदर जो केजरीवाल ने किया वो अभी तक 5 साल और 15 साल 20 साल हो चुके हैं इसको, हमारी विधानसभा को 5 साल बीजेपी और 15 साल कांग्रेस, 49 दिन केजरीवाल। आज की डेट में इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा केजरीवाल पे कुछ नहीं है, ये आज की डेट में है। भ्रष्टाचार का जी, उमेश जी, मैं आनंद शर्मा जी। इन्होंने कुछ नहीं किया है आम आदमी पार्टी वाले, इन्होंने सिर्फ घूसखोरी की है, लोगों से पैसे ऐंठे हैं। 500 करोड़ रुपए हुड्डा जी से हरियाणा में चुनाव न लड़ने के नाम पर 500 करोड़ रुपए ले आए हैं। उनका सबूत मेरे पास है। सिसोदिया के घर पे पहले 200 करोड़ रुपए की वो किस्त गई, उसके बाद 300 करोड़ रुपए किस्त गई। क्या जरूरत थी चुनाव न लड़ने की? हरियाणा में सब कुछ था, सब कुछ इकाई थी पूरी, चुनाव लड़ते हैं वहां पर। लेकिन घूसखोरी की जो गंदी आदत आम आदमी पार्टी को लगी हुई है वो कभी छूटेगी नहीं। और देश को तोड़ने और देश को विकास के रास्ते से हटाने के लिए आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। सर, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जब चुनाव में आई थी पहली बार, तो उन्होंने कहा था हम ना सरकारी आवास लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे, ना सरकारी सुविधा कोई भी लेंगे। 49 दिन बाद में हुए, पहले उनके पास गाड़ियां आ गई, सरकारी बंगले ले लिए गए। इसका कोई जवाब दे सकते हैं ये? चलिए पहले मैं शर्मा जी बोलिए। 49 दिन में केजरीवाल ने सिर्फ धरना प्रदर्शन और जो दिल्ली का माहौल बना दिया,
ऐसा कि यहाँ भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्ट हैं, सारे जो है हमाम में नंगे पूरी दिल्ली में सिर्फ भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं। ये घोषित करके सिर्फ धरना प्रदर्शन किया। बड़ी शर्मनाक बता दूं, 26 जनवरी की जो परेड होती है, राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का उत्सव है, उसको रोकने के लिए केजरीवाल धरने पे बैठ गया वहां। ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा कभी? चलिए जल्दी प्रवीण जी, फिर जनता के पास चलते देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे केजरीवाल बिल्कुल एकदम जो है सफेद पोश है। उन्होंने अगर जो कोई रिश्वत खाई होती तो आज वो इनकम टैक्स के अंदर कमिश्नर थे, जहां पे एक एक ट्रक नोटों का भर के कमा सकते थे, और उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया। और रही धरने की बात, तो धरना वही देता है जिसमें दम होता है, और पब्लिक के लिए धरना दिया जाता है, अपने लिए धरना नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए जनता के पास एक बार फिर चलते हैं। पूछे अपने किससे, बीजेपी से सवाल किस पूछना है? जी, मेरा सवाल कांग्रेस से है। सबसे पहली बात ये है कि जो इन्होंने कहा राज किया है, राज का मतलब होता है राज, जैसे पहले राजा महाराजा करते थे, आम जनता को लूटते थे, तो शीला दीक्षित ने जी वही काम करा है, राज करके लूटा गया है। अगर जनता की सेवा करते, कॉमनवेल्थ गेम में खूब घोटाले हुए, हर जगह घोटाले हुए, और आज ठीक है, आप बोलिए। देखिए सर, ये मेरा सवाल सीधा अरविंद केजरीवाल जी से है। अरविंद केजरीवाल जी मतलब कहते हैं कि जो 49 दिन मैंने काम किया, रिश्वतखोरी खत्म की, और ये किया। 49 दिन ही क्यों काम किया, उन्हें 500 दिन क्यों नहीं किया? किसने आपको हटाया था, किसने आपको मना किया था? लेकिन वो चाहते थे कि भाई आगे 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं, वो सीधा प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जैसा कि अब वो दिल्ली में अब चुनावी बिगुल बच चुका है, जैसा वो चाहते थे, उनके मन की इच्छा थी। अब मानते हैं, ठीक है, चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन अगर दोबारा से फिर वही त्रिकोण संख्या बनी तो फिर कहते कौन बनेगा? फिर तो अरविंद जी फिर चाहेंगे कि भाई दोबारा फिर इलेक्शन कराएं। बच्चों की कसम खाने की क्या जरूरत थी? यदि आपने अपनी कसम तोड़नी थी, आपने भ्रष्टाचारों से हाथ नहीं मिलाना था, फिर उनकी गोदी पे जाके क्यों बैठे आप हमेशा कहते हैं रायता बिखेरूंगा। क्या आप एक सिंसियर पॉलिटिशियन हैं? ये जनता सोच रही है, आप सिंसियर पॉलिटिशियन नहीं हैं। चलिए आप बताइए। आम आदमी पार्टी दोबारा से आएगी सरकार लेके, क्या वो पहले की तरह फिर भग जाएगी? चलिए ये सवाल है। चलिए बस नेताओं से फटाफट जल्दी कमेंट ले लेते हैं। उमेश कुमार जी, बीजेपी के विधायक भले ही लगातार चुने जा रहे हैं, लेकिन सवाल बीजेपी पर क्यों नहीं उठ रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री तक भी रह चुके हैं यहाँ पर, कोई बड़ा विकास कार्य बताइए जो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कराया उस क्षेत्र के लिए। अभी भाई ने बोला था कि शीला दीक्षित जी ने यहाँ पर राज किया। हम लोग सेवा करने आए हैं जनता की, हमें जनता की सेवा करने समय तो दो, समय मिलेगा, भरपूर सेवा होगी, अंतिम व्यक्ति तक सेवा हमारी जो लाभ पहुंचेगा। और आप देखेगा कि एक एक आदमी पूरे भारत का विश्व में गौरव मान बढ़ेगा। भाई नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड में एक उम्मीद है कि दोबारा दिल्ली में सरकार बनेगी। आपकी तो 15 साल सरकार रही थी, जनता ने नकार दी, इस बार क्या उम्मीदें हैं? जनता ने नकारा नहीं है, जनता दोबारा से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को खड़ा कर देगी इस बार। कांग्रेस को खड़ा कर देगी, और 15 साल जो सेवा करी है शीला दीक्षित ने, उसको कोई भूल नहीं सकता, नकार नहीं सकता। झूठे वादे करके, झूठ बोल के, छल फरेब से तो सीता जी को भी रावण ने हर लिया था। छल फरेब से क्यों हरा गया? देखिए, हमारे पास मुख्यमंत्री नाम को लेकर अरविंद केजरीवाल जी हैं, और इनके पास बीजेपी वाले को आज की डेट में इनके नाम, मुख्यमंत्री के नाम कोई है ही नहीं इनके पास, सिवाय मोदी बस। चलिए इनके पास मुख्यमंत्री, जनता जानने की कोशिश करते हैं फटाफट, जनता किसे चुन रही है? आप बताइए किसे चुन रही है? सर, जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी को चुनेगी। आप बताइए किसे चुन रही जनता? केजरीवाल जी को। किसे? केजरीवाल को। किसे चुन रही है? केजरीवाल। सर, हम उसको चुनेंगे जो अच्छा नेता समाज के लिए बनेगा। जी, हम नेता नहीं, सेवक चुनेंगे केजरीवाल। आप बताइए किसे चुनी जनता? भाई हम तो बीजेपी वाले हैं, काम करने वाले आदमी हैं। ठीक है, आप बताइए। सेवक चाहिए जी हमारे को, जो जनता की भलाई के लिए कार्य करे। कौन? एक आम आदमी जो कि चाय बेच सकता हो, उसका शासन हमें दिल्ली में भी चाहिए। चलिए तो लोगों की यहाँ पर साफ तौर पर आपने राय सुनी, नेताओं के सवाल जवाब भी सुने, जनता क्या चाहती है और नेता क्या जनता को देने, ये अहम सवाल है। कृष्णानगर विधानसभा की तस्वीर आज हमने आपको दिखाई, फिर आएगी बारी किसी और विधानसभा की। आप सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कैमरामैन अरुण डोगरा के साथ सचिन वर्मा, VIP न्यूज, कृष्णानगर।